अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी। आज की ये वीडियो बहुत ही ख़ास और बहुत ही अहम वीडियो है। इसके अंदर अहम टॉपिक हैं और कुछ लोगों के सवालात के जवाब भी हैं। आप सब लोग ये वीडियो लाजमी देखें, इसलिए कि शायद आपके सवालात के जवाब भी वही हों। और दूसरी बात, ज़ोहल के चेंज होने का और सूरज ग्रहण की बातें आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि मेरी टीम की हौसला अफजाई हो सके। कोशिश मैं ये करूंगा कि आपको ये वीडियो बहुत ही मुख्तसर करके बनाऊं और आपको कम टाइम के अंदर सारी बातें समझा दूं, इसलिए कि बहुत से लोगों को ये भी एतराज़ होता है कि आप वीडियो को ज़रा ज़्यादा लंबा ना बनाएं, ज़रा कम बनाएं कि हम उसको पूरा भी देख सकें, कि हमारी मसरूफियात ज़्यादा होती हैं और हमें फिर चीज़ को फ़ौरन सुन के अपना दूसरा काम भी करना होता है। तो ये मैं उन लोगों ने मुझे कुछ मैसेज किए, तो मैं उनके लिए भी ये वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों के लिए भी बना रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। इंशाअल्लाह ताला जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन ये देने जा रहा हूं, ये अगले आपके 2.5 साल फिर बहुत ज़्यादा बेहतर गुजरेंगे। सबसे पहली बात, जो सूरज ग्रहण हो रहा है, ये सूरज ग्रहण हो रहा है 14 दिसंबर 2020 को सूरज ग्रहण हो रहा है। शाम के टाइम पर सूरज ग्रहण हो रहा है। इससे पहले मैंने सूरज ग्रहण की वीडियो बनाई हुई है और उसका दौरानिया भी अपनी वीडियो में बता दिया हुआ है कि सूरज ग्रहण का क्या दौरानिया है और किस बुर्ज वाले को क्या सदका देना है। यहां पर मैं खास तौर पर एक बात करूंगा कि अगर आप 23 दर्जे 8 दकीका की पैदाइश हैं, आप सेजिटेरियस हैं या आपके जायचे के अंदर 23 दर्जे या 8 दकीका कोई भी घर के अंदर कोई सितारा पड़ा हुआ है या फिर आपका घर वहां से स्टार्ट होता है, तो आपको फिर ग्रहण असर करेगा, वरना और उस तरह आपको फिर ग्रहण के बुरे असरात नहीं पड़ेंगे। या फिर ग्रहण उन लोगों के लिए बुरा साबित होता है जो आला ओहदों पर फाइज हों या जो हामला औरतें हों, उन लोगों के लिए ये अच्छा साबित नहीं होता। ग्रहण लगने से पहले तो एक ग्रहण का सदका भी दें। ग्रहण का सदका अगर आपने देना है तो कोई भी सुर्ख कलर की चीज का सदका लाजमी दें। इसलिए बताऊं कि यहाँ पर सूरज ग्रहण हो रहा है, चांद ग्रहण नहीं हो रहा, इसलिए आपको किसी भी सुर्ख कलर की चीज का सदका देना है। बाकी अगर आप 12 जोडिक वाले कोई अपना खास सदका निकालना चाहते हैं तो मैंने इससे पहले जो 12 जोडिक की एक वीडियो अपलोड की हुई है 13 दिसंबर से लेके 18 दिसंबर तक, तो उसमें मैंने सूरज ग्रहण के भी सदका बता दिया हुआ है। तो आप उधर से भी जाके अपना सूरज ग्रहण का सदका निकाल सकते हैं। और यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बात करूंगा कि जो ज़ोहल चेंज हो रहा है, ये हो रहा है 17 दिसंबर 2020 को ज़ोहल चेंज हो रहा है। तो बहुत से लोगों का मेरे पास मैसेज आया कि वो मेरे से पूछ रहे थे कि हमारा अब ज़ोहल किस घर में जा रहा है। तो कुछ लोग सेजिटेरियस से, कुछ पाइसिस से, कुछ एरिस से, मतलब 12 जोडिक वालों ने अलग-अलग सवाल किए। तो मैं आपको यहां पर एक चीज क्लियर कर दूं, हालांकि ज़ोहल ने तो 17 दिसंबर 2020 को चले जाना है एक्वेरियस के अंदर। तो जब ये एक्वेरियस के अंदर ज़ोहल जब ये जाएगा तो उस वक्त अगर आपका 10 डिग्री के ऊपर एक्वेरियस स्टार्ट होता है या 5 डिग्री के ऊपर एक्वेरियस बुर्ज स्टार्ट होता है, तो आपके लिए तो उस वक्त ही ज़ोहल असरअंदाज होगा कि जब वो उस डिग्री पर पहुंच जाए। अगर वो उस डिग्री पर नहीं पहुंचा तो फिर आपके लिए वो उस तरह असरअंदाज नहीं होगा। आपके लिए होना या ना होना वो एक बराबर होंगे। और कई पाइसिस वाले 60 से परेशान हैं। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपके 8वें घर के अंदर पैदाइशी ज़ोहल पड़ा हुआ है या मरीख पड़ा हुआ है या कोई दूसरा सितारा पड़ा हुआ है और उसने एंगल अच्छा बनाना है आपके 12वें घर के साथ, तो वो तो 120 डिग्री बनेगी। तो आपके लिए तो ये 60 का जो शुरू के जो टाइम होंगे वो तो फिर बहुत अच्छे गुजरेंगे। तो इसलिए आपका जो पैदाइशी जायचा बनाने के बाद ही सही तरह बताया जा सकता है कि आपके ऊपर आने वाले अगले 2.5 साल कैसे होंगे। तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। और इसके अंदर कुछ रेमेडीज हैं। अगर कोई 60 के अंदर आ भी जाता है तो बहुत छोटी छोटी सी रेमेडीज हैं, तो आप उसका तोड़ कर सकते हैं और उस नहूसत से बच सकते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि आपको ये पता है कि आप लाहौर से लेके फैसलाबाद तक सफर कर रहे हैं और बीच में कोई पेट्रोल पंप नहीं आना और आप गाड़ी के अंदर हैं और आपका फ्यूल खत्म हो सकता है, तो आपको टैंकी फुल करा के ही या उतना पेट्रोल डलवा के ही फैसलाबाद तक का सफर करना है।
तो अगर आपको ये पता चल रहा है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसे बुरे हालात आने वाले हैं, तो उसके लिए आप पहले से अगर तैयारी कर लेंगे, पहले से अगर आप उसके लिए तैयार हो जाएंगे, तो फिर सितारा आपके लिए कोई बुरा असरअंदाज नहीं होगा। बुरा असरअंदाज उन लोगों के लिए ज़्यादा होता है जो लोग ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। एक तो सितारा जब आपके कहीं एंटर होता है, किसी भी घर में एंटर होता है, अगर वो आपके ऊपर नजर भी डाल रहा है, तो आप अगर परेशान नहीं हुए, उस तरह की परेशानी में आपने अपने आप को नहीं डाला, तो फिर उसके नहूसत के बुरे असरात नहीं रहते। लेकिन ये उन लोगों के साथ ज़्यादा होता है जिनका अगर पैदाइशी तौर पर मरकरी नाकिस है, वो लोग बहुत ज़्यादा जल्दी परेशान हो जाते हैं। या अगर पैदाइशी तौर पर आपका मरकरी स्ट्रांग है, तो फिर आप हर चीज़ से लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे और आप उसमें कामयाब भी हो जाएंगे। और फिर आप ये कहेंगे ये तो फजूल बातें हैं, इनसे होता कुछ नहीं, 60 कुछ नहीं होती, या ये ढाइया कुछ नहीं होता, ये बुरा एंगल कुछ नहीं होता, मैं इनसे निबड़ लूंगा और मेरे काम ये सदा इसी तरह चलते हुए आ रहे हैं और पूरे भी होते हुए नजर आते हैं। तो ये सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि जब तक आपका पैदाइशी जायचा ना बने और उसके बाद आपको बताया जाएगा कि हाँ जी आपके ऊपर क्या असरअंदाज हो सकते हैं। आप ज़ोहल की नहूसत से बचने के लिए जब ज़ोहल चेंज हो रहा है तो आप ज़रूर सदका दें। मैं यहाँ पर 12 ज़ोडिक वालों को सदका बताऊंगा 17 दिसंबर 2020 से पहले पहले ये सदका साइन के हिसाब से जो आपको सदका बता रहा हूँ, आप ज़रूर सदका दें। एरिस से लेके पाइसिस तक मैं बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा। आपका जो सदका निकलता है आप ज़ोहल चेंज होने से पहले पहले सदका दें। हालांकि ज़ोहल और मुश्तरी का 21 दिसंबर 2020 को करान भी है, लेकिन ये उन लोगों को ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा जो लोग उस दर्जे की पैदाइश होंगे। और एक और मैं यहाँ पर चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर किसी का तीसरा घर 10 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि तीसरे घर में उसका एक्वेरियस है, जिस तरह 60-70 सजिटेरियस वालों को लगी हुई थी, तो उनके लिए अभी थोड़ा सा टाइम होगा। ज़ोहल यहाँ पर निकल तो जाएगा, लेकिन उनको उस तरीके से फ़ायदा नहीं मिलना शुरू होगा जब तक वो आपके तीसरे घर के उस डिग्री पर सैटर्न पहुंच नहीं जाता। अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं और फिर देखें कि आपका तीसरा घर कितने दर्जे पर है और ये किस वक्त आपके तीसरे घर के अंदर ज़ोहल एंटर होगा। लेकिन उससे पहले आप ज़ोहल जब चेंज हो रहा है तो 12 ज़ोडिक वाले वो सदका दे सकते हैं। एरीज वालों ने सदका देना है, तांबे का सदका देना है। टॉरस वालों ने गंदम का सदका देना है, गंदम 2.5 किलो दें। तांबा अगर आप जितना मर्जी देना चाहें आप सदका कर सकते हैं। और जेमनिस वाले लोहे का सदका दें, 2.5 किलो लोहे का सदका दें। कैंसेरियन वाले तांबे का सदका दें। लियो वाले चांदी या गंदम, ये दोनों सदका कर सकते हैं, या आप चांदी का भी सदका कर सकते हैं या गंदम का भी सदका कर सकते हैं। वो वाले आप चांदी का सदका दें, लिब्रा वाले आप लोहे का सदका दें, स्कॉर्पियो वाले आप तांबे का सदका दें, सजिटेरियस वाले चांदी का सदका दें, और कैप्रिकॉन वाले गंदम का सदका दें, एक्वेरियस वाले लोहे का सदका दें, और पाइसिस वाले गंदम का सदका दें। ये आपने 17 दिसंबर 2020 से पहले पहले ये सदका देना है। और ग्रहण का टाइम गुजरने दे, ग्रहण के टाइम के बाद सदका करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।